हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 6 के आशय स्पष्ट को देखेंगे और पोएम नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, जो एक संवादिक चैप्टर है। कालिदास किस प्रकार प्राणी की रक्षा करता है, हरिण शावक की रक्षा करता है, ये सारा दृश्य बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ निरूपा गया है। उसमें इस प्रकार का कथन दिया गया है जिसको आपको विस्तार से 3 मार्क्स के लिए इस प्रकार लिखना होगा कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। ये विधान मल्लिका बोलती है। शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी जो होता है, जो आखेट, दूसरा शब्द समानार्थी उसका ये है कि किस प्रकार भावना से मुक्त, या तो फिर उसमें कोई प्रकार की भावना ही नहीं होती, तब जाकर वो किसी पक्षी, प्राणी या पशु का शिकार करता है। यानी कि शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाला, सामने वाला जो बचाने वाला है, दोनों के विचार में, दोनों के भाव में बहुत सारा फर्क, डिफरेंट होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती। यानी कि शिकार का मकसद क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, उसका ध्येय क्या होता है, शिकार करके किसी के प्राण लेने की इच्छा, कोई झिझक न होना, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं होता, इसलिए वो शिकार कर लेता है, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वो जब शिकार करता है तो सोचता है कि वो बहुत ही बहादुर है, या तो फिर अपने शौक के लिए, मनोरंजन के लिए किसी का शिकार करता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। मनोरंजन के साथ साथ अपने शौक को पूरा करना और साथ साथ में ये भी सोचना कि शिकार पर उसका अधिकार है। यानी कि शिकार करके जो भी प्राणी, पक्षी या पशु को वो अपने पास लेना चाहता है, अपने अधिकार को जताता है। कब जताता है? जब सामने वाला उसको बचाता है तब। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। यानी कि उसके सामने वाला, जो बचाने वाला व्यक्ति है, वो कैसा है? संवेदनशील व्यक्ति है। उसका हृदय किसी घायल पक्षी को या प्राणी को देखकर द्रवित, यानी कि दुखी हो जाता है। उसको अच्छा नहीं लगता, वो बचाने के लिए प्रयत्न करता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अपने जीव की, अपने आत्मा की, अपने शरीर की कोई चिंता नहीं करता और उसको बचाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है। यानी कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो अधिकार बताता है, अधिकार जताता है और प्राण लेने पर वो खुशी व्यक्त करता है, वो खुश हो जाता है, ऐसा भाव प्रकट करता है। जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। यानी कि जीवन दान देना और लेना ये सिर्फ भगवान या ईश्वर का काम है, कोई मनुष्य का नहीं। इसलिए यदि कोई आपको किसी को प्राण नहीं दे सकते, किसी के प्राण की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। ये इस विधान में इतने विस्तार से आपको लिखना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए, और अच्छी तरह से आपको ये समझ लेना है। दूसरा विधान, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राज पुरुष और इसी पार्वत्य भूमि निवासी हम इसकी सजातीय है। यानी कि हरिण शावक इस भूमि की संपत्ति मानी गई है और राजपुरुष इसी जो पर्वत की भूमि थी उसके निवासी, यानी कि वहां रहते थे, और इसकी सजाति यानी कि हम उसके वंशज हैं। पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। यानी कि इस भूमि पर जितने भी सजीव है वो मनुष्य से कम नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों प्राणधारी है, दोनों जीव है, दोनों को प्राण मिले हैं जो ईश्वर की देन है। और इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। यानी कि मनुष्य और पशु पक्षी सजातीय रिश्ता है, यानी कि उनके बीच कुछ रिश्ता होता है। जैसे कि हम कुत्ते को रोटी देते हैं,
बिल्ली को दूध पिलाते हैं, ये सारे एक रिश्ते के रूप में हम देखते हैं। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को भी मारना अपराध है। यानी कि मनुष्य को भी हम नहीं मार सकते, वो अपराध है, गुनाह है। उसी तरह पशु पक्षी को भी हमें नहीं मारना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक गुनाह ही होगा, अपराध ही होगा। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर सके, उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे, तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति किसी पशु पर शिकार करता है या तो उस पर अपनी संपत्ति हो ऐसा जताता है, वो इस निवासियों यानी कि यहाँ के रहने वाले कदापि यानी कि कोई भी तरीके से वो बर्दाश्त यानी कि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए यह इस क्षेत्र के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। यानी कि वो हमेशा पशु पक्षी को इसलिए बचाना चाहते हैं कि वो भी एक मनुष्य है, और ऐसा ही जताते हैं कि वो हमसे अलग नहीं है। इस प्रकार हमने चैप्टर 6 के 2 आशय स्पष्ट देखे। अब हम पोएम नंबर 7 जन्मभूमि की 3 जो पंक्तियां हैं उसके अर्थ को समझेंगे। जिसका गौरव भाव हिमालय, अर्थात मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे ऊपर का हिस्सा जो माना जाता है वह। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसे भारत का सिर कहा जा सकता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है, अर्थात हिमालय सबसे ऊंचा है, उसी तरह उस ऊंचा पहाड़ उसको माना गया है। इसी तरह भारत का सिर भी उसे कहा गया है। जैसे मनुष्य की शोभा उसके सिर पर से है, वैसे ही भारत देश की शोभा भी उसके सिर हिमालय जैसी ही मानी जाएगी। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। दूसरा है जनता बनी चेतन सरसी। गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्यापति के श्राप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। यानी कि आपने अगर रामायण देखा है उसमें बताया गया है कि उनकी पत्नी जो अहल्या थी बहुत ही सुंदर थी, और कोई गौतम ऋषि के वेश में उसके घर में घुस जाता है। गौतम ऋषि के मन में बहुत ही खराब विचार आते हैं कि मेरी पत्नी किसी और के साथ, इसीलिए उनको श्राप दे देते हैं और वो शिला यानी कि पत्थर बन जाती है। और जब राम भगवान वनवास के लिए जाते हैं तब उनको मुक्ति मिलती है, और शिला में से वो एक शरीर के रूप में, नारी के रूप में मिलती है, लेकिन तब तक वो बहुत ही बूढ़ी हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन सी जड़ बन जाती है। यानी कि उस समय इतने कठोर तपस्या के बाद वरदान मिलते थे और श्राप भी देते थे, और मनुष्य भी भगवान जैसे थे, ऋषि भी भगवान जैसे थे, और जीती जागती एक नारी चेतन थी जो जड़ बन जाती है, पत्थर बन जाती है, और वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी, और चरण स्पर्श से उसको मुक्ति मिलती है, और एक शिला पत्थर में से वो एक नारी के रूप में आ जाती है। तीसरा है वह वसुधैव बना कुटुंबकम। आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार यानी कि सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। यानी कि एक कुटुंब में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, वैसे ही सारे विश्व को अगर कुटुंब माना जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनके लिए सबकी सोच अच्छी और सही होनी चाहिए। आज देखा जाए तो चारों ओर युद्ध का माहौल है, कौन किस देश को समाप्त कर देगा, ऐसे ही सोच वाले सब ये काम करने में जुड़े हैं। तो भारत मानव जाति का युद्ध से छुटकारा मिलाने के लिए मंत्रोच्चार यानी कि सुझाव दिया गया है कि विश्व में शांति का प्रचार करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, और वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक परिवार, एक कुटुंब की तरह मिलजुल कर रहे, ये सीख देने के लिए ये काव्य पंक्ति दी गई है। उसमें से एक ये पंक्ति समझाने के लिए आप 3 मार्क्स के लिए रेडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।